हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाले हैं कि आखिर भारतीय संविधान के भाग से कितना प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग का भाग से कौन कौन सा प्रश्न आप लोग का बनता है भारतीय संविधान के भाग से, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। जो कि ढेर सारा अभ्यर्थी कह रहे थे कि आखिर भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को जो कि हुआ था, तो आखिर जो कि तैयार किया गया था, तो आखिर किया क्या रखा गया था, तो यह जो कि उसी में के जो कि एक अंग है। तो देखिए, भारतीय संविधान जो कि तैयार किया गया था 26 नवंबर 1949 को जो कि किया गया था, तो जो कि अनुच्छेद था, अनुसूची था और भाग था। यह तीन एथिक जो कि अंग था, जो कि भारतीय संविधान का तीन अंग था, जिसमें जो कि भारतीय संविधान के जो कि भाग से कौन कौन से जो कि एग्जाम में प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाला है। तो देखिए, जो कि संविधान 26 नवंबर 1949 को जो कि संविधान हुआ था, तो हमारे भाग कितना था, तो हमारे भाग के बता दे कि हमारा भाग जो कि संविधान अंकुलित किया गया था, तो कितना 22 जो कि भाग था। और अभी वर्तमान में कितना भाग है, तो वर्तमान में जो कि कितना आप लोग का जो कि वर्तमान में आप लोग का कितना भाग है, तो वर्तमान में आप लोग का 25 भाग है। तो आखिर यह 25 भाग है जो कि बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि 25 आप लोग का जो कि संविधान सभा का भाग से आखिर कौन कौन सा प्रश्न आप लोग का देखने को एग्जाम में मिलता है। तो देखिए, पहला भाग क्या कर रहा है, देखिए पहला भाग क्या कर रहा है, तो पहला भाग क्या कर रहा है, जो कि संघ और उस राज्य के क्षेत्रफल होता है। पहला जो कि भाग क्या कर रहा है, तो यह जो कि राज्य और उस संघ जो कि राज्य के क्षेत्रफल होता है, तो यह पहला जो कि भाग से संबंधित है। दूसरा भाग जो कि अनुसूचित जो कि भाग से संबंधित क्या है, तो नागरिक की अधिकार, जो कि नागरिक के अधिकार, जैसे कि आप जो कि पाकिस्तान से जो कि भारत में आकर रहते हैं, तो ये भारत के नागरिक नहीं हुए। जो कि पाकिस्तान वाला पाकिस्तान का नागरिक होगा, जैसे कि हम जाएंगे पाकिस्तान में, तो हम पाकिस्तान के जो कि भारत के नागरिक हैं, पाकिस्तान के नागरिक नहीं है वो, जो कि नागरिक संबंधित जो कि भाग जो कि 2 में रखा गया है। और जो कि तीसरा भाग क्या कह रहा है, तो तीसरा भाग जो कि मौलिक अधिकार है, जैसे कि हमारे जीवन से, हम लोग का जीवन से संबंधित कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। हम जैसे जो कि जीवन जी रहे हैं, तो यह किस अधिकार में आता है, तो भाग 3 में आता है, जो कि मौलिक अधिकार आता है, मौलिक अधिकार आता है। और जो कि चौथा भाग में क्या है, तो चौथा भाग में देखिए, जो कि चौथा भाग में जो कि राज्य के नीति अर्थ तत्व है, राज्य के नीति अर्थ तत्व है चौथा भाग में। आखिर पांचवा भाग में क्या है, तो देखिए पांचवा भाग में क्या, जो कि सॉरी, जो कि चौथा के क के भाग में क्या है, चौथा के क के भाग में क्या है, तो मुल्क जो कि मूल कर्तव्य है, जो कि मूल कर्तव्य जो कि चौथा के क भाग में है, कितना भाग में है, चौथा के क भाग में स्थित है। जो कि पांचवा भाग में क्या है, तो पांचवा भाग में भारतीय संविधान के पांचवा भाग से जो कि क्या है, तो पांचवा भाग में जो कि संघ के बारे में दिया गया है, संघ जो कि संघ के बारे में दिया गया है भारतीय संविधान के। जो कि आप लोग का जो कि छठा भाग क्या कर रहा है, तो भारतीय संविधान का छठा भाग जो कि राज्य से संबंधित है, राज्य से संबंधित जैसे कि है, जो कि हमारे भाग जो कि राज्य से संबंधित आप लोग का राज्य, आप लोग जानते होंगे कि राज्य से संबंधित कौन सा भाग है, तो छठवा जो कि छठा भाग है। और आखिर सातवां भाग में क्या है, तो सातवां भाग में कोई भी जो कि नहीं जुड़ा गया है, तो सातवां भाग जो आप लोग का कोई कुछ भी नहीं है। और जो कि नेक्स्ट जो कि आठवां भाग क्या है, भारतीय संविधान का आठवां भाग किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान के आठवां भाग किससे संबंधित है, तो केंद्र शासित जो कि केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत में अभी जो कि कितना है, 8 है, और 29 राज्य है, आप लोग का 29 राज्य है, 29 राज्य है ये जो कि संबंधित है, यह जो कि केंद्र शासित प्रदेश आज से संबंधित है। और 29 जो कि राज्य है, आप लोग का अभी भारत में 29 राज्य है। और आखिर यह जो कि 9वां भाग संबंधित किससे है, तो 9वां भाग संबंधित भारतीय संविधान का 9वां भाग किससे संबंधित है, तो यह भारतीय संविधान का 9वां भाग जो कि पंचायत से संबंधित है। हमारे गांव में जो कि पंचायत रहता है उससे संबंधित जो कि 9वां भाग है। और जो कि 9वां भाग संबंधित है, यह जो कि पंचायत से समझो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है। और यह जो कि 11 जो कि 9वां भाग जो कि 9वां के क भाग क्या किससे संबंधित है, 9वां का क भाग जो कि किससे होता है, नगर पालिका से संबंधित है। 9वां के आप लोगों को पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान का 9वां के क किससे संबंधित है, तो यह हमारे भारतीय जो कि नगर पालिका से संबंधित है, हमारे भारत के नगर पालिका से संबंधित है। यह जो कि नगर पालिका से संबंधित है हमारे जो कि तीसरा के जो कि 9वां के क अनुच्छेद जो कि भाग है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप लोग का जो कि भाग क्या है, तो देखिए नेक्स्ट भाग आप लोग का क्या कर रहा है, तो जो कि भाग जो कि कितना, तो भाग जो कि नौवा के ख, नौवा के ख भाग किससे संबंधित है, तो नौवा के ख किस भाग से संबंधित होती है, तो सहकारी की समिति करना, समिति करना इससे संबंधित है। और नेक्स्ट जो भाग क्या कह रहा है, तो देखिए 10वां भाग, भारतीय संविधान का 10वां भाग किससे संबंधित है, तो जो कि भारतीय संविधान का 10वां भाग किससे संबंधित है, तो जो कि अनुसूचित जनजाति और जनजाति के क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति और जाति से संबंधित कौन सी भाग है, तो ये जो कि 10वां भाग है। 10वां भाग जो कि अनुसूचित और जनजाति से क्षेत्र में जो कि है। और 11वां भाग किससे संबंधित है, तो आखिर 11वां भाग किससे संबंधित है, 11वां भाग किससे संबंधित होती है, केंद्र राज्य से संबंधित है। केंद्र राज्य से संबंधित कौन सी भाग है, तो यह 11वां जो कि भाग किससे संबंधित है, केंद्र के राज्य से संबंधित है। केंद्र राज्य से संबंधित कौन सा भाग है, 11वां भाग आप लोग का है। और आखिर आप लोग का जो कि इसमें क्या कर रहा है, तो जो कि 12वां भाग किससे संबंधित है, तो आखिर भारतीय संविधान का 12वां भाग किससे संबंधित होती है, तो यह जो कि विवर्तन संपादक से है, जो कि संपत्ति से है, विवर्तन संपत्ति से है। जैसे कि हम लोग को जो कि धन को इकट्ठा करते हैं वह जो कि संपत्ति से संबंधित है। और आखिर नेक्स्ट भाग क्या कर रहा है, तो 13वां भाग किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान का 13वां भाग किससे संबंधित है, तो यह जो कि भारत के भीतर व्यापारी करना। जैसे कि हम लोग आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर जो कि व्यापारी करते हैं वह जो कि किस भाग में आता है, तो वह जो कि यह भाग जो कि 13वां में आता है। भारतीय संविधान का 13वां भाग में जो कि यह रखा गया है, जो कि भारत के अंदर हम लोग जो कि व्यापारी कर सकते हैं, वह जो कि 13वां भाग में रखा गया है। तो आखिर जो कि चौथा भाग से संबंधित क्या है, तो देखिए भारतीय संविधान का चौथा भाग किससे संबंधित है, तो जो कि संघ लोक सेवा, जो कि संघ लोक सेवा और जो कि राज्य लोक सेवा से संबंधित है। संघ जो कि चौथा भाग किससे, जो कि 14 भाग किससे संबंधित है, संघ और लोक सेवा और संघ जो कि राज्य और लोक सेवा से संबंधित है। यह 14वां भाग जो कि संबंधित है। 15वां जो कि 14वां के क, जो कि 14वां का क भाग किससे संबंधित है, 14वां का जो कि क भाग किससे संबंधित है, तो अधिकार से संबंधित है, अधिकारी से संबंधित है, अधिकार से संबंधित। जैसे कि हम लोग अधिकार आप लोग ले सकते हैं, जो कि यह अधिकार से संबंधित है। यह जो कि अधिकार से संबंधित है, कोई भी आदमी जाके अपना जो कि अधिकार ले सकते हैं। किस भाग में है, तो जो कि 14 के क में है, 14 के क में है। और नेक्स्ट जो कि भाग क्या कर रहा है, तो 15वां भाग संबंधित किससे है, तो जो कि निर्वाचन से संबंधित है। जो कि 15वां भाग किससे संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन से संबंधित कौन सी भाग है, तो यह जो कि 15वां भाग जो कि निर्वाचन से संबंधित आप लोग का है। और आखिर देखिए जो कि 16वां भाग किससे संबंधित है, तो 16वां भाग जो कि किससे संबंधित है, तो एससी एसटी और ओबीसी के अंतर्गत भारतीय जो कि भारत से संबंधित है, भारत में संबंध होता है। जो कि एसटी एससी और ओबीसी अंतर्गत में भारत से संबंधित है। ये जो कि किस भाग में है, तो यह जो कि आप लोग का 11वां जो कि 16वां भाग में है, जो कि 16वां भाग में है। और आखिर जो कि 17वां भाग में क्या है, तो भारतीय संविधान का 17वां भाग में क्या है, तो जो कि राजभाषा। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो कि बिहार का अलग जो कि राजभाषा हो जाता है, जैसे कि राजभाषा हो गया, उत्तर प्रदेश का अलग जो कि राजभाषा हो गया। यह जो कि किससे संबंधित है, तो ये जो कि आप लोग का जो कि किससे है, तो जो कि 17वां भाग से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो कि 17वां भाग से जो कि राजभाषा संबंधित है। जो कि आप लोग का नेक्स्ट भाग क्या कर रहा है, तो देखिए 18वां भाग किससे संबंधित है, तो जो कि भारतीय संविधान का जो कि 18वां जो कि भाग जो कि किससे संबंधित है, तो जो कि अपकात जो कि उपलब्धि कराना, जो कि अपकाल का उपलब्धि कराना जो कि किससे संबंधित है, तो 11वां जो कि 18वां भाग से संबंधित है। और 19वां भाग का संबंध किससे है, तो 19वां भाग का संबंध भारतीय संविधान का 19वां भाग का संबंध किससे है, तो जो कि परिवर्तन से संबंधित है, जो कि परिवर्तन से संबंधित है, परिकरण है, परिकरण से संबंधित है, जो कि परिकरण से संबंधित है। और आखिर आप लोग का जो कि 20वां भाग भारतीय संविधान का आखिर जो कि 20वां भाग किससे संबंधित है, तो जो कि किससे संबंधित है भारतीय संविधान का 20वां भाग, तो यह जो कि संविधान की
संशोधन से संबंधित है। तो आखिर जो कि भारत का 20वां भाग, संविधान का 20वां भाग किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का शोधन से संबंधित है। और आखिर जो कि 21वां भाग संविधान सभा का, आखिर आप लोग जो कि 21वां जो कि संविधान सभा जो कि संविधान जो कि भाग के जो कि 21वां भाग संबंधित, संविधान सभा के 21वां भाग संबंधित किससे है? तो संक्रमित का सफल से विशेष उपलब्धित कराना, जो कि उपलब्धित कराना है। और आखिर आप लोग का जो कि भारतीय संविधान का जो कि 22वां भाषा का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का 22वां भाषा जो कि 22वां जो कि भाग किससे संबंधित है? तो ये जो कि हिंदी में प्रवर्धितम पाठ करना, जो कि हिंदी में प्रवर्तनिक पाठ करना, यह किस भाषा से संबंधित है? तो 22वां भाषा से संबंधित है। तो आखिर यह जो कि यही सब प्रश्न आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय भाषा जो कि भाग से आप लोग का प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग का जो कि यह भारतीय संविधान का एक जो कि अंक है। आप लोग जानते हैं जो कि भारतीय संविधान जो कि 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था। तो उसी समय जो कि 3 था, जो कि अनुसूचित था, अनुच्छेद था, अनुसूचित था, अनुच्छेद था, अनुच्छेद था और भाग था, जो कि अनुसूचित था, अनुसूचिया था और भाग था। तो यह जो कि भाग था। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आप जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भाग को पढ़े हैं, और आखिर अनुसूची का भी पढ़ेंगे और अनुच्छेद के भी पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद कितना था? तो जो कि भारत संविधान 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था। तो हमारे जो कि अनुच्छेद जो कि 95 थे, जो कि 395 थे। और जो कि अब वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना है? तो 448 है। 448 जो कि अनुच्छेद है। और अनुसूची कितना है? तो हमारे संविधान जो कि बनाया गया था, तो उसके जो कि तो कितना था? तो 8 था। और जो कि वर्तमान में कितना है? वर्तमान में जो कि कितना है? तो 12। वर्तमान में कितना है? तो 12 है। और अनुसूची कितना है? वर्तमान में 12 है। संविधान जो कि बनाया गया था तो 8 था, अब अनुसूचित जो कि 12 हो गया। और यही भाग पूछे तो और जो कि संविधान बनाया गया था तो उस समय जो कि भाग कितना था? तो भाग जो कि आप लोग का जो कि 22 भाग था, जो कि 22 भाग था। अभी वर्तमान में 25 है। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में आप लोग का जो कि 25 भाग जो कि बना दिया गया है। तो आखिर जो कि संविधान को जो कि 25 भाग को पढ़े हैं, तो जो कि भाग को संविधान सभा का भाग का जो कि 25 पढ़े हैं। आखिर आप लोग को यह समझ रखते हैं कि आखिर 22 भाग है, तो आखिर जो कि 3 भाग कहा गया? तो देखिए यहाँ पर जो कि एक यह भाग बढ़ा है, एक दूगो यहाँ पर बढ़ा है, एगो यहाँ पर बढ़ा है। तो यह जो कि टोटल 25 जो कि भाग हुआ, जो कि टोटल 25 भाग है भारतीय संविधान सभा में। वर्तमान के समय में अभी जो कि वीडियो बन रहा है उस समय जो कि इतना भाग है। आगे चलकर जो कि बढ़ सकता है, ये भी होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।